लड़की का मर्डर, लाश का रेप और अजब गूगल सर्च। दिल दहला देगा इंदौर मर्डर केस का नया खुलासा। इंदौर की सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दिल दहला दिया। एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया। हत्या के बाद लाश के पास बैठकर गूगल पर आत्मा बुलाने के तरीके सर्च किए गए और फिर तंत्र मंत्र शुरू किया गया। इंदौर में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत ही खतरनाक तरीके से कत्ल कर देता है। फिर लाश के पास बैठकर वो गूगल पर सर्च करता है कि आत्मा से बात कैसे होगी। इसके बाद वो कुछ तंत्र मंत्र करता है। फिर वहीं अपनी गर्लफ्रेंड के पास आत्मा को बुलाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसका वो पहले ही कत्ल कर चुका है। इंदौर से आई एक कत्ल की वो हैरान कर देने वाली कहानी, जिसमें कत्ल करने के फौरन बाद ही कातिल लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड की लाश पर बैठकर उससे घंटे बातें की। दोस्तों, यह लड़का बंद कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड का रेप करता है, फिर उसका कत्ल करता है, फिर शराब खरीदने घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह फिर से कमरे में लौटकर लाश के पास शराब पीने लगता है और साथ में वियाग्रा खाकर शराब पीकर लाश के साथ रेप भी करता है और फिर कमरे में ताला लगाकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद मौकाए वारदात में करीब 600 किलोमीटर दूर जाकर तंत्र मंत्र करता है। खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड की जान लेने के बाद उसकी आत्मा को बुलाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन 5 दिनों तक चलती ये सिर्फ एक खूनी की कहानी आखिर एक चलती ट्रेन में खत्म हो जाती है, जहां से मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर में पुलिस पीयूष धमनोदिया नाम के इस लड़के को दबोचकर कामयाब हो जाती है। लेकिन शिकंजे में आने के बाद उसके तेवर ढीले नहीं पड़ते। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली की कहानी की शुरुआत 10 फरवरी को हुई थी, जब इंदौर के द्वारकापुर में रहने वाली MBS स्टूडेंट अचानक अपने घर से गायब हो गई। गायब होने से पहले उसने अपनी बहन को अपने मोबाइल फोन से एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड पीयूष धमनोदिया को उसके साथ एक बर्थडे पार्टी में जाने की बात कही थी। साथ में उसने यही भी कहा था कि वो रात 11 बजे वापस लौट आएगी। लेकिन लड़की का ये मैसेज आखिरकार गलत साबित हुआ, क्योंकि वो घर वापस लौटने के लिए जिंदा ही नहीं बची। बेटी की गुमशुदगी से परेशान लड़की के घर वालों ने इंदौर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। जांच शुरू की गई और पुलिस कड़ियां जोड़ने में लग गई। लेकिन कड़ियां जोड़ते जोड़ते उसे 3 दिन लग गए और जब तक पुलिस मौकाए वारदात में यानी अंकल कॉलोनी में रहने वाले पीयूष धमनोदिया के कमरे तक पहुंची, तब तक कमरे का मंजर कुछ ऐसा हो चुका था। वहां टिकना और कमरे पर नजर डालना भी मुश्किल हो रहा था। MBA स्टूडेंट की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में प्लास्टिक ठूसी हुई थी और लाश की ये हालत देखकर उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी पूरी बयान कर रही थी। इधर लाश बरामद हुई, उधर पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली और उसकी लोकेशन इंदौर से दूर मुंबई के पास पनवेल में मिली। लेकिन जब तक पुलिस उसे ट्रैक कर पाती, वो गोवा जाने वाली एक ट्रेन में सवार हो चुका था, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने उसे अंधेरी के पास ट्रेन से नीचे उतार लिया। लेकिन हिरासत में लिए जाने के बाद भी उससे पूछताछ शुरू की गई तो उसने अपनी 1 साल पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादती की एक ऐसी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर खुद पूछताछ करने वाली लेडी पुलिस ऑफिसर की आंखों में आंसू आ गए। 10 फरवरी को पहले धोखे से पीयूष ने लड़की को अगवा किया, उसे अपने कमरे तक ले गया, फिर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा। लड़की ऐतराज कर रही थी, फिर भी उस लड़की के साथ वह जोर जबरदस्ती करने लगा। फिर उस लड़की के हाथ पांव बांध दिए और उसे गिफ्ट देने का धोखा दे दिया। फिर गला घोटकर उसकी जान ले ली। लेकिन इतने में ही उसका मन नहीं भरा। इसके बाद वह अपने कमरे में ताला लगाकर वहां से बाहर निकल गया। बाजार से बियर खरीदी और लाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गर्लफ्रेंड के साथ वो कल जीने मरने की कस्में खा रहा था, उसी गर्लफ्रेंड की जान लेने के बाद वो देर रात तक उसकी लाश के पास बैठकर बियर पीता रहा। इसके बाद तो उसने जो कुछ किया और जो कुछ बताया, उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के दिमाग चकरा गए। पूछताछ में उसने खुद कबूला, इस वारदात को अंजाम देने से पहले केमिस्ट्री के पास में सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाई खरीदी थी और फिर कत्ल करने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लाश के साथ ज्यादती की। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टरों की बोर्ड से लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। इस सिरफिरे लड़के की सिरफिरी हरकतों का सिलसिला इसके बाद भी नहीं रुका।
दरिंदगी की सारी हदों को पार करने के बाद भी जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया तो उसने अपने गर्लफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट और आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए। उसने इन वीडियोज में अपना चेहरा तो इमोजी से छुपा लिया, लेकिन मर चुकी गर्लफ्रेंड की इज्जत को तार तार करता रहा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर पीयूष ने इतनी भयानक वारदात को अंजाम क्यों दिया? उसके दिमाग में आखिर ऐसा क्यों चल रहा था? तो पुलिस की माने तो गर्लफ्रेंड को खुद से दूर जाता हुआ देख नहीं पा रहा था और अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाने से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। असल में दोनों के इस रिश्ते के बारे में दोनों के घर वाले जानते थे। लड़की के घर वाले तो शादी के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन पीयूष के पिता राजी नहीं थे। ऐसे में दोनों की रिलेशनशिप में कड़वाहट घुलने लगी थी। लड़की ने पीयूष से करीब 15 दिनों से बातचीत करना बंद कर दिया था और रिश्तों में आती दरार को देखकर इसका खतरनाक वारदात के साथ खत्म हुआ। दोस्तों, अगर आपके भी आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज इससे दूर रहिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। और ऐसे ही न्यूज वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।